अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पार्ट वन बनाया था यूनिवर्सल स्टेबलाइजर की सर्किट को कनेक्शन करने का, पहले पार्ट वन बनाया था, तो अभी ये पार्ट टू मैं बना रहा हूँ। और उस वीडियो को बहुत से दोस्तों ने देखा और पसंद किया। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, उससे ये होगा कि हमारी जो भी हर नई आने वाली वीडियो होगी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। और बहुत से दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाएगा अगर आप हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। और शेयर करने से ये होता है कि बहुत से दोस्त हमारी ये वीडियो देखकर इस फॉल्ट को हल कर सकते हैं और सर्किट को रिपेयर भी कर सकते हैं और सर्किट को चेंज भी कर सकते हैं। वैसे तो इसमें दूसरी सर्किट लगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से मैं ये सर्किट इसमें लगा रहा हूँ और जिस तरीके से ये सर्किट मैंने इस स्टेबलाइज़र के लिए चूज़ की है और पसंद की है, और मैंने बहुत से स्टेबलाइज़रों में पहले भी ये सर्किट लगाई है और ये अच्छे तरीके से काम करती है। और ये इनपुट 100 वोल्टेज से काम करती है। इसकी जो अपनी ओरिजिनल सर्किट थी वो 3 रिले थी, लेकिन जो मैं सर्किट लगा रहा हूँ ये 5 रिले है। दोस्तों, इसमें टाइमिंग रिले भी है और टाइमिंग रिले का मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। टाइमिंग रिले के क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने पहली वीडियो में इसके कुछ कनेक्शन किए थे और कुछ कनेक्शन रह गए थे, और मैं ये जो कनेक्शन है ये करके आपको दिखाऊंगा और दिखाने के बाद इसको चेक भी कराऊंगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से ये स्टेबलाइज़र में सर्किट लग जाती है और ये काम करती है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी सर्किट के बारे में मालूमात हो, हाँ, ज़्यादातर यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र की मालूमात मैं चैनल में देता रहता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र की मालूमात किसी भी चैनल में ज़्यादातर नहीं मिलेंगी आपको। और यूनिवर्सल कंपनी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके स्टेबलाइज़र हैं तो बहुत ही अच्छे, लेकिन सर्किट की प्रॉब्लम इनमें बहुत आती है और सर्किट इसकी मार्केट में नहीं मिलती और इसकी प्रॉब्लम बहुत आती है। दोस्तों, जैसा भी हो, आप स्टेबलाइज़र अच्छा वाला ले लें, यूनिवर्सल लें, रिमको लें, रीना लें, कोई भी ले लें, लेकिन ये है कि रिपेयर करने में तो हर स्टेबलाइज़र रिपेयर हो सकता है, बशर्ते कि कोई भी अच्छा सा कारीगर हो, कोई भी अच्छा सा उस्ताद हो, उसको रिपेयर भी कर सकता है और उसमें कोई भी सर्किट भी लगा सकता है। तो दोस्तों, इसमें सर्किट लगाना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको सर्किट के बारे में कुछ भी मालूमात हासिल करनी हो, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत से कनेक्शन इस तरीके से होते हैं। ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कंपनी बहुत से उलट निकाल देती है। उससे ये होता है कि बहुत से उस्ताद जो भी ये काम करने वाले उस्ताद होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार, पहले तो ये कनेक्शन इसमें इस जगह पर काम कर रहा था और अभी ये कनेक्शन इसमें इस जगह पर काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कनेक्शन अगर काम ना करे तो आप उस तार को निकाल कर पिछली वाली तार से आप उलट लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि आप उसको सीरीज में चेक करें। सीरीज बल्ब में आप चेक करेंगे तो उसमें नुकसान नहीं होगा आपको। जैसा कि मैंने अभी ये कनेक्शन लगाया, अभी ये बिल्कुल सही काम कर रहा है और मैं बाद में आपको इसकी सेटिंग भी दिखाऊंगा कि सेटिंग इसकी सही काम कर रही है, क्योंकि इसमें अपने जो वोल्ट मीटर लगे हुए थे वो छोटी छोटी एलईडी उसमें लगी हुई थी। जब वो ओरिजिनल सर्किट में वो काम करते हैं और जब हम दूसरी सर्किट इसमें चेंज करते हैं तो वो मीटर इसमें काम नहीं करते। इसकी जगह पर हम जो आम वोल्ट मीटर होते हैं वो लगा देते हैं। वो लगाने के बाद ही मैं आपको इसकी सेटिंग चेक कराऊंगा।
तो दोस्तों ये सर्किट बहुत ही अच्छी है। 17 नंबर सर्किट के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है और बहुत सी मालूमात मैंने पहले भी दी हुई है। इसमें एक तरफ से 12 वोल्ट और एक तरफ से न्यूट्रल फेस मिलता है तो ही ये सर्किट ऑन होती है। इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। अगर किसी भी दोस्त को सर्किट के बारे में कुछ मसला पेश आ रहा है और मालूमात चाहिए तो आप मेरे चैनल में सर्किट के बारे में मालूमात देख सकते हैं। और इस सर्किट के बारे में मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। तो दोस्तों इसके बारे में कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझसे जितना भी हो सका मैं आपकी हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। ख़ासकर यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र का कोई भी फॉल्ट हो आप मुझसे मालूमात कर सकते हैं। वैसे तो रीना रिमको कोई भी स्टेबलाइज़र हो आप उसका सवाल मुझसे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है तो मैं जो यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र है इसके बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ। और इसकी सर्किट की अल्ट्रेशन या सर्किट की चेंजिंग या इसकी आईसी की अल्ट्रेशन करने की बहुत सारी मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई हैं। अगर किसी भी दोस्त को इसकी मालूमात चाहिए तो हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें और चैनल में बहुत सी ऐसी वीडियो हमारे हैं जिससे उसको देखकर उसको फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन करना इसमें बहुत आसान है और आप इसको घर में ख़ुद ही इसके कनेक्शन कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको कनेक्शन करने के बाद चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस सर्किट की बहुत अच्छी ख़ास बात यह है कि इसमें एक ही वीआर लगा हुआ है जिसको आप एक ही मरतबा सेट करके सब रिले की सेटिंग एक ही वीआर से कर सकते हैं और बार बार पर आपको जो भी वीआर होते हैं जैसा कि रेमको में या रीना में 4 रिले हैं तो 4 वीआर हैं तो उनकी हर रिले की हर वीआर पर सेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन इस सर्किट की ख़ास बात यह है कि इसमें एक ही वीआर लगा हुआ है और एक ही वीआर को आप जिस सेटिंग पर रख देंगे तो ऐसे ही अपना काम करना शुरू हो जाएगी। और जहाँ पर आप इसकी सेटिंग रखेंगे, जैसा कि मैं सेटिंग कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे इसकी सेटिंग अच्छी लगेगी मैं वहाँ पर इसको वीआर को ब्रेक कर दूँगा और वहाँ पर छोड़ दूँगा जहाँ पर उसकी सेटिंग अच्छी चल रही हो। तो दोस्तों इसके वोल्ट मीटर भी मैं चेंज कर देता हूँ और चेंज करने के बाद ही आपको इसको चेक कराऊंगा कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप जब इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही ओरिजिनल नज़र आएगा कि ओरिजिनल सर्किट इसमें काम कर रही है। तो दोस्तों इसमें 3 रिले टाइमिंग भी है और जब मैं आपको चेक कराऊंगा तो टाइमिंग की वीडियो को थोड़ा काट दूंगा क्योंकि टाइमिंग में 3-4 मिनट कौन इंतज़ार करे, इसलिए मैं उस वीडियो को काट कर आपको चेक कराऊंगा। टाइमिंग के बाद ही आपको चेक कराऊंगा कि किस तरीके से काम कर रही है। अभी मैंने इसकी सेटिंग मुकम्मल कर दी है। अब सेटिंग मुकम्मल करने के बाद ही आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम कर रही है। तो दोस्तों सेटिंग मुकम्मल करने के बाद ही इसकी जो है तो मैं वापस आपको चेक कराता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जैसे ही वोल्ट को इनपुट वोल्ट आप देख रहे हैं कम कर रहा हूँ और आउटपुट वोल्ट बिल्कुल 220 बराबर हो रहे हैं। ये सब मैं सेटिंग करने के बाद ही आपको चेक करा रहा हूँ। आप देख रहे हैं 220 पर आउटपुट वोल्ट और इनपुट वोल्ट आपको बखूबी दिख रहा है 100 वोल्ट पर। तो दोस्तों ये सर्किट इस तरीके से लग सकती है। उम्मीद है ये सर्किट लगाना आपको बेहद आसान लगा होगा और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये सर्किट आप अपने घर में भी लगा सकते हैं और आसानी से आप लगा सकते हैं। इसके ज़्यादा कनेक्शन भी नहीं है, टोटल 5 कनेक्शन हैं और 5 कनेक्शन आपको इजी लग जाएंगे और इसमें कोई मसला पेश नहीं आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस सर्किट को लगाना बेहद आसान है। तो दोस्तों कोई भी सवाल हो आप कमेंट में हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारी वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी कोई अच्छी यूनिवर्सल के बारे में बनाऊंगा। इंशाल्लाह आप वीडियो को देखते रहें, कमेंट करते रहें, अपना ख्याल रखिए। जितना भी हो सका इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करता रहूँगा।
तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।